हेलो दोस्तों। मैं तनवीर अहमद आप सभी का स्वागत करता हूं एकलव्य के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक अच्छे से सुविचार से अपनी क्लास को शुरू करेंगे। सुविचार क्या कहता है, देखते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएंगी। हौसलों से भरी यह कोशिश, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए और बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। आज हम शुरुआत करते हैं भाषा से संबंधित प्रश्नों को, और यह हमारा दूसरा पार्ट है। पहला प्रश्न हमारा कहता है, देखते हैं क्या कहता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है? देखो, यह यूपी एएसआई में पूछा गया प्रश्न है। 2021 में जो यूपीएसआई और एएसआई के एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया क्या है, प्रश्न है। इसका आंसर जो हमारा है वो क्या है, आदिकाल है। आदिकाल है। थोड़ा सा वीर गाथा काल के बारे में भी जानते हैं। वीर गाथा काल, वीर गाथा काल किसने कहा था? वीर गाथा काल का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो हमारा कौन थे? रामचंद्र शुक्ल थे। कौन थे? रामचंद्र शुक्ल थे। आदिकाल को कहने वाले व्यक्ति हमारे कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है। आदिकाल को बीजोपन, आदिकाल को बीजोपन का काल कहने वाले व्यक्ति हमारे कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। देखते हैं इनका टाइम पीरियड, देख लेते हैं। इसका टाइम पीरियड 1035 से लेकर इसका जो टाइम पीरियड देख लेते हैं 1050 से लेकर 1075 तक है। इसका जो टाइम पीरियड है 1075 से लेकर 1700 तक का है। यहाँ पर देख लेते हैं 1700 से लेकर 1900 तक है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1900 से लेकर अब तक है। ये क्या था? हमारा पहला प्रश्न था। अच्छा, देखते हैं इसको वीर गाथा का जो हमारा आदिकाल है या वीर गाथा काल है, इसको वीर काल कहने वाले, वीर काल कहने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे हमारे विश्वनाथ प्रसाद। विश्वनाथ प्रसाद थे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है हमारा कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? देखते हैं। ये क्या है हमारा? मागधी अपभ्रंश या अर्धमागधी अपभ्रंश या खस या शौरसेनी। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति पूछा गया है, हिंदी की मूल उत्पत्ति। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति कहां से मानी गई? हमारी शौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है। ठीक है। तो शौरसेनी अपभ्रंश में कौन कौन सी आपकी हिंदी आती है? इसके अंतर्गत आती है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, गुजराती और हमारा राजस्थानी। ठीक है। किसके अंतर्गत आती है? शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। ठीक है। आगे देखते हैं। खस, खस के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? खस के अंतर्गत आती है हमारी पंजाबी। अर्धमागधी, अर्धमागधी के अंतर्गत हमारी क्या आती है? अर्धमागधी के अंतर्गत आती है हमारी पूर्वी हिंदी। अगली है मागधी। मागधी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? मागधी के अंतर्गत आती है बिहारी, बांग्ला, असमिया और हमारा उड़िया। ये कहाँ आती है? हमारी मागधी हिंदी के अंतर्गत आती है।
आगे चलते हैं। अगला तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है? तीसरा प्रश्न कहता है कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी गद्य का, ठीक है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो थे खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं। तो हम अमीर खुसरो कौन थे? खड़ी बोली के जनक। अमीर खुसरो कौन थे? खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4 संख्या है कि अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधी बोली। तो देखते हैं ये क्या है, सारे के सारे क्या है? अपभ्रंश है। अपभ्रंश से हमारे अंदर क्या आई? आर्य भाषाएं आई। आर्य भाषाओं से क्या हुआ कि हमारी क्षेत्रीय भाषाएं आई। देखो आया कैसे कि हमारी ये क्या थी? ये सब क्या है? अपभ्रंश है। अपभ्रंश के बाद क्या आया? आर्य भाषा आई। आर्य भाषा के बाद क्या आई? क्षेत्रीय भाषा आई। ठीक है, तो देखते हैं। पानी है किसी के पास? मागधी। तो इसने पूछा है कि अवधि, अवधि किसके अंतर्गत आएगी? तो देखते हैं। पहले हमारी पहली कौन सी है? मागधी है। मागधी के अंतर्गत कौन कौन सी है? बिहारी बोली है, वो भाषा है। बांग्ला भाषा है, बांग्ला भाषा है। असमिया है, और क्या है? उड़िया है। ये किसके अंतर्गत है? हमारी मागधी। इसका आंसर क्या होगा? अर्धमागधी होगा। अर्धमागधी किसके अंतर्गत है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या आता है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी क्षेत्रीय बोली आती हैं वो देखते हैं। हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? अवधी आती है, अवधी आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है। अवधी आती है, बघेली आती है, और छत्तीसगढ़ी आती है। ठीक है, कौन सी आती है? अवधी आती है, बघेली आती है, और छत्तीसगढ़ी आती है। ठीक है, अब देखते हैं अर्धमागधी। अर्धमागधी हो गई, पूर्वी हिंदी हो गई, और शोरसैनी। शोरसैनी के अंतर्गत कौन सी आती है? हमारी पश्चिमी हिंदी आती है, पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती है? खड़ी बोली आती है, खड़ी बोली आती है, ब्रज भाषा आती है, कन्नौजी आती है। ठीक है, कन्नौजी आती है, बुंदेली आती है, बुंदेली आती है, और हरियाणवी आती है, और हरियाणवी आती है। ये किसके अंतर्गत आती है? ये आती है हमारी शोरसैन। ब्राचंड के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? पंजाबी आती है, और हमारी सिंधी आती है। ब्राचंड के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? पंजाबी आती है, और सिंधी आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मैच करने का। ठीक है, एक सूची को दूसरी सूची से क्या करना है? हमें मिलान करना है। तो देखते हैं। निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। एक मिनट भाई, दो आंसर दो। देखो, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? हमारी बुंदेली आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी कौन सी आती है? तो हमारी आती है बघेली, तो इसका हो जाएगा थर्ड। बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत हमारी कौन सी आती है? बिहारी जो हमारी आती है मगही, तो इसकी हो जाएगी फोर्थ। और राजस्थानी, इसकी हो जाएगा फर्स्ट मेवाती। तो आंसर क्या होगा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और हमारा फर्स्ट। तो इसमें कौन सा उत्तर है? हमारा बी वाला इसमें उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा खड़ी बोली किससे निकली है?
खड़ी बोली किससे निकली है? तो खड़ी बोली निकली हमारी पश्चिमी हिंदी से निकली है। देखो पूर्वी हिंदी से कौन कौन सी निकली है? पूर्वी हिंदी से हमारी निकली है अवधी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी निकली है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी निकली है। किससे निकली है? हमारी पूर्वी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी निकली है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। ये कहां से निकली है? हमारी पश्चिमी हिंदी से निकली है। बिहारी से कौन कौन सी निकली है? मगही, मैथिली और हमारा भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी से 4 क्षेत्र देखेंगे हम, इसके क्षेत्रों के आधार पर देखते हैं। जो हमारी राजस्थानी है इसके बारे में थोड़ा बाद में देखेंगे। अगर हम यहां देखें तो हमारी मेवाती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, जयपुरी आदि क्षेत्रीय बोली कहां से निकली? हमारी राजस्थानी हिंदी से निकली है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं हमारा। कौन सा क्या कहता है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्राचन से, शौरसैनी से, मागधी से या पैसाची से? बताओ भाई। तो ब्राचन से हमारी क्या निकली है? पंजाबी और सिंधी। क्या क्या निकली है? पंजाबी निकली है और सिंधी निकली है। शौरसैनी से देखेंगे, पहले हम देखते हैं पैसाची। पैसाची से क्या क्या निकला है? यहां से निकला है आपका लहंदा और पोस्तो। यहां से कौन कौन सी निकली है? नहदा और पोस्तो निकली है। आपका मागधी से क्या क्या निकला है? मागधी कहां है आपका? मागधी से निकला है बिहारी, बांग्ला, असमिया और उड़िया। और पश्चिम शौरसैनी से क्या क्या निकला है? शौरसैनी से निकला है आपका पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। ये कहां से निकला है? हमारा शौरसैनी अपभ्रंश से निकला है। तो इसका आंसर क्या हुआ? हमारा शौरसैनी अपभ्रंश हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? किसकी? सूरसागर। पहली बात तो सूरसागर ध्यान रखो, अनेक अनेक रचनाओं, अनेक रचनाओं का संग्रह है। ठीक है, सूरसागर क्या है? अनेक रचनाओं का क्या है? संग्रह है। ठीक है, और सूरदास आपको पता है, सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य के प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, सूरदास कौन है? कृष्ण भक्ति काव्य के क्या हैं? ये प्रसिद्ध कवि हैं। तो इनकी जो सूरसागर थी ये किस भाषा में थी? ब्रज भाषा में थी। ठीक है, जो सूरदास जी हैं ये है श्रृंगार रस और वात्सल्य रस के क्या माने जाते हैं? सम्राट माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? सम्राट माने जाते हैं। खड़ी बोली, खड़ी बोली की भाषा के रूप में, भाषा के रूप में सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? अमीर खुसरो ने। और खड़ी बोली का पहला महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हमारा प्रिय प्रवास। कौन सा है?
प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या हम क्या देखते हैं अगली 9 में कहते हैं कि बर्जबुली किस भाषा के कृत्रिम रूप को कहते हैं। बर्जबुली किस भाषा के कृत्रिम रूप को कहते हैं? तो इसका सीधा सीधा आंसर है हमारी पुरानी बांग्ला। इसे बोलते हैं हम पुरानी बांग्ला। तो पुरानी बांग्ला को ही हम क्या बोलते हैं? बर्जबुली को बोलते हैं। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद अगला चलते हैं, आगे देखते हैं कि मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं। तो ध्यान रखो, मीराबाई, मीराबाई, मीराबाई ब्रज भाषा, खड़ी बोली, खड़ी बोली तथा राजस्थानी, राजस्थानी की क्या करती थी? मिश्रित रूप में उपयोग करती थी। मिश्रित रूप में क्या करती थी? इनका काव्य में प्रयोग करती थी। तो पूछा गया है कि राजस्थान की किस बोली का उपयोग वो करती थी? तो किसका करती थी? मारवाड़ी का करती थी। किसका? मारवाड़ी का करती थी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कहता है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। ध्यान रखना, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं तो पूछा जाता है, और ये बहुत बार यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एसएससी, इनमें पूछा जा चुका है। तो बताइए हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? तो हमारी कितनी हैं? 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं देखते हैं। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली है हमारी पश्चिमी, पश्चिमी हिंदी। दूसरी है हमारी पूर्वी हिंदी। तीसरी है हमारी बिहारी हिंदी। चौथी है राजस्थानी हिंदी। और 5वीं है हमारी पहाड़ी हिंदी। ठीक है, तो 5 हो गई, 1 2 3 4 5। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी आती हैं? 5 भाषाएं आती है। कौन कौन सी बोली आती हैं? खड़ी बोली, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हमारा हरियाणवी। ये किसके अंतर्गत आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आपकी आती है। कौन कौन सी? अवधी, बघेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, बिहारी हिंदी, मैथिली, मगही और जो है हमारा भोजपुरी। तो यहाँ क्या आती है? मैथिली, मगही और हमारा भोजपुरी। यहाँ पर कुमाऊनी, गढ़वाली और मंडियाली। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि देवनागरी लिपि की मूलतः क्या है, यानी कि देवनागरी लिपि हमारी क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? प्रतीक आते हैं। प्रतीक के बाद हम कहाँ चले जाते हैं? चित्रात्मक पर चले जाते हैं। सॉरी, उल्टा हो गया। सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं? चित्र आते हैं। चित्र के बाद हम कहाँ जाते हैं? प्रतीक पर जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? चित्र आते हैं। चित्र के बाद हम कहाँ जाते हैं? प्रतीक पर जाते हैं। प्रतीक के बाद हम कहाँ आते हैं? प्रतीक के बाद हम ध्वनि पर आते हैं। ध्वनि के बाद हम कहाँ चले जाते हैं? वर्ण पर चले जाते हैं। वर्ण के बाद हम कहाँ जाते हैं? अक्षर पर आ जाते हैं। तो हमारी जो देवनागरी लिपि है यह कैसी लिपि है? अक्षरात्मक लिपि है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 क्या कहती है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो देखो, हमारी सबसे पहली कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। ये भी किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
पाली भाषा, ये भी किस में लिखी गई है? देवनागरी में लिखी गई है। आगे है हमारी प्राकृत, ये भी किस में लिखी गई है? देवनागरी में लिखी गई है। आगे हमारी अपभ्रंश, अपभ्रंश भी किस में लिखी गई है? देवनागरी में लिखी गई है। हिंदी, ये भी किस में है? हमारी देवनागरी में। देखो बताओ क्या इसमें कोई, इसमें से कोई सी हमारे पास है ऑप्शन में? नहीं है। तो ध्यान रखो हमारी अगली कौन सी है? नेपाली, ये भी किस में है? हमारी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और कोंकणी, कोंकणी भी किस में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और लास्ट है हमारी मराठी, तो मराठी भी किस में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? तो कहां हुआ? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में या महाराष्ट्र में? बताओ कहां हुआ है? हमारा गुजरात में। गुजरात में कौन? नागर ब्राह्मण। कौन? नागर ब्राह्मण। जो नागर ब्राह्मण हैं इन्होंने ही क्या किया था? नागरी लिपि का, नागरी लिपि का क्या किया था? विकास किया था। और इन्होंने सबसे पहले देव भाषा, देव भाषा कौन सी? हमारी संस्कृत, इसको ही क्या किया था? इसमें लिपिबद्ध किया था। क्या किया था? लिपिबद्ध किया था। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? देव नागरी। लेकिन कुछ विद्वान क्या करते हैं? इस पर क्या करते हैं? मतभेद है। क्यों? क्योंकि मानते हैं कि ललित विस्तार में उल्लेख नागलिपि से ही क्या हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो मतभेद है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उपयोग कहां हुआ था। हम अगर माने तो गुजरात मानते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की कौन सी लिपि, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? बताओ। तो किस में लिखा जाता है? हमारा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। गुरुमुखी में कौन सी लिखी जाती है? तो पंजाबी लिखी जाती है। बांग्ली में बंगाला, ठीक है, और तमिल में तमिल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो किस में लिखी जाती है? ब्राह्मी में लिखी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हाड़ौती। हाड़ौती का कहाँ की बोली है? बताओ। इनके क्षेत्र हैं, क्षेत्र के आगे क्या करेंगे? हम लिखेंगे। ठीक है, तो पश्चिमी, पश्चिमी के अंतर्गत कौन सी आती है? हमारी मारवाड़ी। कौन सी आती है? पश्चिम, पश्चिम में कौन सी आती है? मारवाड़ी। पूर्वी हिंदी में कौन सी आएगी? पहले देखते हैं दक्षिणी हिंदी। तो दक्षिणी हिंदी में हमारी कौन सी आएगी? मेवाती या मेवाड़ी। पश्चिमी हिंदी में कौन सी आएगी? मेवाती या मेवाड़ी। और इसमें कौन सी आएगी? मालवी आएगी। और यहां कौन सी आएगी? हमारा जयपुरी, जयपुरी, ढूंढाड़ी और आपका हाड़ौती। हाड़ौती। तो हाड़ौती कहां बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। हाड़ौती कहां बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। सेकंड लास्ट पर्सन है आपका, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? जयपुरी का स्थानीय नाम अभी बताया है। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? ढूंढाड़ी या हाड़ौती। तो कौन सा है? ढूंढाड़ी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो निम्नलिखित में से कौन कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बोली जाती है? एक हमारी ब्रज, दूसरी हमारी अवधी, तीसरी हमारी कन्नौजी, और 1 2 3, यानी कि इसका उत्तर हो गया हमारा 1 2 3। तो बघेली कहाँ बोली जाती है? बघेली बोली जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे? आज के 20 प्रश्न थे।
आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे, आपको अच्छा डाटा प्राप्त हुआ होगा। इसी के साथ साथ धन्यवाद।